हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिजाइनर प्लेटेड ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ये मेरा फैब्रिक है, मैंने इस स्तर लिया है और पहले स्तर पे कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कपड़े को ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ पे इसको 2 फोल्ड करके रखा है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर से एक सीधी लाइन बनाई है और यहाँ पे इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 15 इंच। यहाँ पे 13 इंच का ब्लाउज बनाना है, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसका शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच, आर्म होल से ले रही हूँ 5.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 34 साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ, इसलिए मैंने शोल्डर लिए 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। अब यहाँ पे नेक विड्थ लेनी है, तो यहाँ पे नेक विड्थ रख रही हूँ 2.5 इंच और इसकी लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच। अब नीचे से इसकी विड्थ रख रही हूँ 3 इंच। तो इस तरह से मैंने नेक विड्थ रखी है 2.5 इंच और लेंथ रखी है 6.5 इंच। अब यहाँ पे मैं गले को इस गले का शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें गले का शेप देना है। अब यहाँ पे चेस्ट के लिए साइज़ लगानी है, तो यहाँ पे मैं 34 का 4th भाग करके लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच लिया है और 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब मैं 1/2 इंच पे आर्म होल्स को गोलाई दूंगी। तो मैंने यहाँ फ्रंट के लिए 1/2 इंच पे एक मार्क किया है और इस तरह से गोलाई देते हुए नीचे से डाउन करना है। अब यहाँ कमर के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पे कमर है 30 इंच, उसका 4th भाग 7.5 इंच और 2 इंच लिया है मैंने सिलाई के लिए और 1.5 इंच लिया है टक्स के लिए। इस तरह से हमें अब यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए लगा रही हूँ 12 इंच पे। तो मैंने यहाँ बेल्ट लिया है 12 इंच पे। अब यहाँ टक्स के लिए निशान लगाना है, तो मैं टक्स के लिए ले रही हूँ 9.5 इंच पे। मैं यहाँ पे टक्स वाला ब्लाउज बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे टक्स के लिए लिया 9.5 इंच पे, नीचे से साइड से लिया 3.5 इंच पे और 1.5 इंच का टक्स लगाया है। अब यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर अन्य टक्स भी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी टक्स लगा लिए हैं, इसको सीधी लाइन से इस तरह से मिलाना है। अब हमें फिटिंग की साइड से 1/2 इंच इसको डाउन करना है। इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसको मेन फैब्रिक के रखकर स्टिच करना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रख के इस पर पिन लगानी है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे इस पर सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट करना है। अब यहाँ पे टक्स लगाने हैं, तो यहाँ मैं टक्स को सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके सभी टक्स पे सिलाई लगानी है। अब हमने जो बीच में टक्स लगाया उस पर भी हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें बीच वाले को इस तरह से हमें सिल लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड की मैंने टक्स लगा लिया। अब यहाँ पे मैं बेल्ट रेडी करूँगी। तो बेल्ट के लिए मैंने ये पट्टी ली है और इस तरह रखकर इस पर सिलाई लगानी है दोनों साइड से। इस तरह मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको पिन की सहायता से हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से हमें इसको पलट लेना है और इस पर आयरन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है सेम। तो मैंने इसकी लेंथ रखी है 30 इंच और इसकी विड्थ रखी है मैंने 35 इंच। इस तरह से मैंने ये फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करके इसके सेंटर में एक कट लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और बीच में हमें एक कट लगाना है सेंटर में। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक कट लगाना है। तो इस तरह से मैंने सेंटर में कट लगाया है, वहाँ पे हमें निशान लगाना है और इस तरह से ब्लाउज़ को रखना है। अब इस पर एक सिलाई लगानी है नेक पे। तो इस तरह से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर से नेक से कट कर लेना है और छोटे छोटे कट लगाने हैं बीच में। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब इसको फिनिशिंग से पलट देना है। तो इस तरह से हमें इसको पलटना है।
और इसके किनारों पर एक सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से हमें इसको पलटना है और किनारों पे एक सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने नेक पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मैं शोल्डर पे भी सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैंने बीच सेंटर में एक लाइन बनाई है और नीचे से जहाँ तक अस्तर का कपड़ा आ रहा है वहाँ तक मैंने लाइन बना ली है और साइड से आर्म होल्स की तरफ भी मैंने लाइन बनाई है। अब आर्म होल्स की तरफ से मैं 3.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ जहाँ तक हम प्लेटें लगाएंगे, और हमें नीचे से भी एक निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ साइड से लगाया 3.5 इंच पे आर्म होल्स की तरफ से। अब मैं यहाँ नीचे से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। तो आपको इस तरह से सभी निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है इस तरह से। अब हमें प्लेटें लगानी है, तो जो हमने 2 निशान लगाए हैं उन दोनों को मिलाते हुए हमें तिरछी प्लेट लगानी है। तो इस तरह से कपड़े को उठाना है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की प्लेट लगाई है। तो इस तरह से हमें इसको फिनिशिंग देते हुए लगाना है और इस पर पिन लगानी है। अब दूसरी प्लेट लगाएंगे तो 1.5 इंच की लगाएंगे और बीच में 1.25 इंच का डिफरेंट रखा है मैंने। तो यहाँ पे 1.25 इंच का डिफरेंट रखा है और 1.5 इंच की मैंने लगाई है यहाँ पे प्लेट। तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेटें लगा ली है। अब इस तरह से तीसरी प्लेट भी लगानी है। तो इस तरह से इसको सीधा फिनिशिंग देते हुए लगाना है और इस तरह से पिन लगाते जाना है। अब चौथी प्लेट भी इसी तरह से लगानी है। तो मैंने यहाँ पे 4 प्लेट लगाई है। आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 प्लेट लगाई है। तो इस तरह से इसको फिनिशिंग देते हुए अच्छी तरह से पिन लगाना है। तो मैंने एक साइड में प्लेटें लगा ली है। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से प्लेटें लगाना है। तो यहाँ पे हमें एक निशान लगाना ऊपर सेम वही 3.5 इंच पे। अब इस निशान को डॉट डॉट से तिरछा मिलाना है। यहाँ पे हमें इस तरह से प्लेटें लगानी है। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच की प्लेट इस तरह से फिनिशिंग देते हुए लगा लेनी है। तो यहाँ पे सभी प्लेटें इसी तरह से लगाना है। तो हमें सेम आइडिया से दोनों तरफ से प्लेटें ढाल लेनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में प्लेटें लगा ली है। अब हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ आइडिया से यहाँ पे इस तरह पे लाइन लगा ली है चौक से। इस तरह से हमें नीचे जो ब्लाउज है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ आर्म होल्स पे सिलाई लगाई है। अब मैं साइड से भी सिलाई लगाऊंगी इसी तरह। तो हमें जहाँ तक हमारा ब्लाउज आ रहा है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। अब नीचे की तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें प्लेटों को फिनिशिंग देते जाना है। कोई भी प्लेट मुड़नी नहीं चाहिए, हमें इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें इसको यहाँ पे बीच में फिनिशिंग देना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे पूरे ब्लाउज पे सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर निकाल दिया है कट करके। तो मैंने यहाँ पे प्लेटें रेडी कर ली है। अब यहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ नीचे की तरफ। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर की लेस लगाई है। इस तरह से इस पर एक सिलाई लगानी है लेस पे। अब हमें इस पर बेल्ट अटैच करना है। तो इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। अब इसके लिए फ्लावर रेडी करना है। तो यहाँ मैंने एक पट्टी ली है और इसको फोल्ड करके इसके सिलाई लगानी है। और इसको पिन की सहायता से हमें इसको पलट देना है और इस पर आयरन कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको पट्टी रेडी कर ली है। अब हमें सुई की सहायता से इसको एक साइड से इस तरह से सिलना है। तो इसके किनारे किनारों पर हमें सिलाई लगानी है सुई से और साइड में इसको कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई लगा देनी है। अब हमें इसको फ्लोर का शेप देना है। तो इस तरह से यहाँ हमें फिनिशिंग देते हुए फ्लोर बनाना है।
अब यहाँ पे हमें बटन रेडी करना है, तो मैं फैब्रिक पे रख कर बटन रेडी कर रही हूँ और उसको सुई से हमें अच्छी तरह से फिट कर लेना है। तो इसको सुई से सिलाई करनी है इसकी, और फ्लोर पे हमें इसको स्टिच करना है। और यहाँ पे ब्लाउज को हमें बीच में यहाँ पे फ्लोर को लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज के बीच में ये फ्लोर को स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ। इस तरह से हमें डोरी पाइपिंग लगाना है और इसको पलट के एक सिलाई और लगा देनी है। इस तरह से मैंने ब्लाउज को रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।